श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 मार्च को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन है और ये वही दिन होता है जिस दिन हम सभी को अपने घर के गमले में शिवलिंग का निर्माण करना होता है। लेकिन वो शिवलिंग हमें बनाना कैसे है और वो कौन सा गमला होना चाहिए, इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। कौन सा टाइम होगा, क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बातें करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा सा ये दिन है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर में जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे वो हमें करना कैसे है ना। देखो, जैसे ये एक आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा जो कि पार्थिव शिवलिंग है। हमें ये पूरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जलाधारी है ना, वासुदेव, किसी को भी आपको बनाना नहीं है। सर्प देवता चाहे किसी को भी नहीं बनाना। सिर्फ क्या बनाना है, ये जो लिंग का रूप आपको दिखाई दे रहा है शिवलिंग पे, बस इतना ही हमें बनाना है ना। अब चलो, शिवलिंग की बातें तो आपको समझ में आ गई कि हमें कैसे बनाना है। अब ये बातें करते हैं कि कौन सा गमला हमें चूज करना है ना। देखो, ये उपाय आपको कहीं बाहर नहीं करना। सबसे पहला नियम ये कहता है कि इस उपाय को आप सभी को अपने घर पे करना है, पहला नियम। दूसरा नियम, वो घर के गमले में एक ऐसा गमला हो है जो कि हम लोग बोलते हैं तुलसी माता। तुलसी माता के गमले में जो भी, मतलब तुलसी माता के पौधे के नीचे को छोड़ करके बाकी आपके घर में, चाहे वो कोई शो प्लांट हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो शमी का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, या फिर कोई भी फूल पौधे आपने लगा रखे हैं किसी भी गमले में, उसी गमले में और उसी गमले की मिट्टी से आपको उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने इसकी गलतियां की थी। तुलसी माता के गमले में लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, जिससे बहुत बड़ा दोष लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी गमले को चूज कर लो। जो भी गमला चूज करोगे उसी गमले की मिट्टी में और उसी गमले के अंदर ही सिर्फ आपको ऐसे ही एक छोटा सा ऐसे लिंग का रूप दे देना है। बहुत अच्छा कोई पूरा नहीं बनाना है, पूरी जलाधारी वगैरह नहीं, बस हल्का सा ऐसे बना दो, है ना। अब चढ़ाने की अगर हम बातें करें, जो भी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, चाहे जो, ठीक है ना। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में, लिंग का निर्माण करने के बाद में आपको एक घी का दिया, गोल बत्ती का उसी गमले के बाहर, गमले के अंदर नहीं लगाना। दीपक को गमले के बाहर लगाएंगे। आपको बेलपत्र मिलता है, शमी का पत्ता मिलता है, फूल मिलते हैं, पत्तियां मिलती हैं, दूध है, दही है, जो कुछ आपकी इच्छा है सब कुछ समर्पित कर दो। और समर्पित करने के बाद में जब यह दीपक थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाए, मतलब कि बुझ जाए, अब फिर आपने जिस भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसी गमले में आपको जल डाल करके और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे आप कभी भी शिवलिंग का निर्माण करके पूजा पाठ कर सकते हो। अपने घर परिवार के लोगों की जो मनोकामना अधूरी है उनको पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहली चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है एक पान के पत्ते के साथ में, है ना। देखो, यहाँ पे ये नहीं ज़रूरी है कि पान का ही पत्ता लें। आप चाहो तो पान का ले सकते हो, आप चाहो तो पीपल का ले सकते हो, आप चाहो तो वट का ले सकते हो, आप चाहो तो बेलपत्र ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा तरीका समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है कि अगर आपके घर में कोई भी इंसान क्रोधी है, मतलब कहने का क्या है कि जैसे कोई भी इंसान घर में आपके गुस्सा बहुत कर रहा है, चिड़चिड़ बहुत करता है, या फिर घर में आपके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है जो कि होती है लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन से आप सभी लोगों को एक बिंदी मात्र ऐसे बड़ी सी लगानी है। जो भी पत्ता आपने लिया है
उस पत्ते पे इस प्रकार से ऐसे बड़ी सी, और लाल चंदन सूखा सूखा मत ले लेना, हल्का सा उसको गीला करिएगा और फिर आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना, लगा देना। अब लगाओगे किसके नाम की, बड़ी बात तो ये भी है, तो आप सभी लोग इस लाल चंदन को उस पत्ते के ऊपर लगाओगे। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल के, कोई भी पत्ता हो सकता है, और फिर उस पत्ते को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना और उस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना। लेकिन समर्पित करने से पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना, और फिर जब आप उस पान के पत्ते को, पीपल के पत्ते को, वट के पत्ते को, बेल पत्र को, जो भी पत्ता आपको आसानी से मिल गया है, उस पत्ते को जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, उस टाइम पे आप सभी को महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है। कौन सा रूप भाई, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को रखना है और जल चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी भी क्रोध वगैरह कोई इंसान करेगा ही नहीं, हर इंसान घर में आपके शांत रहेगा, ठीक है ना। चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप एक छोटी सी बातों को समझेंगे, और वो समझने वाली बात है कि आपको पता है इस टाइम पे एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ऑफर चल रहा है द नेचुरल प्लैनेट फैमिली के लिए, और वो ऑफर सिर्फ 30 मार्च 2025 तक अवेलेबल है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में लड़ाई झगड़े कभी ना हो उसके लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दूंगा। कौन कौन सी, एक तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दूंगा, एक मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री दूंगा, प्लस इसके साथ मैं आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री में दूंगा, और प्लस इस बार मैं आप सभी को दे रहा हूं 50 ग्राम महादेव को श्रृंगार करने के लिए भस्म, और उसके साथ में एक रुद्राक्ष का फल जिसके अंदर छिलके को निकालोगे तो 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा इस बार मैंने उपलब्ध करा रखी है सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, तो ऑफर का लाभ उठाना है जल्दी से मैसेज करेंगे, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, मतलब घर में बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान रहते हो अपनी किसी विशेष को लेकर के, अपनी किसी इच्छाओं को लेकर के, और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, व्रत उपवास बहुत कर लिया, इस उपाय को करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कौन कौन से क्या क्या, देखो ऐसे सिर्फ देखते जाओ कि मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ। देख लिया क्या दिखा आपको, यहाँ पर मैंने आप सभी को बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको 5 पत्ती चाहिए। कितनी पत्ती चाहिए, 5, और वो 5 पत्ती एक ही पेड़ से नहीं होने चाहिए, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां हमें लेनी है। हर एक पेड़ से 1 पत्ती, कोई भी 5 पेड़ चूज कर लो, उनमें से एक एक पत्ती निकाल लो, बस बातें क्लियर हैं। चलो 5 पत्ती ले लिया आपने। सिर्फ हाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता नहीं लेना है, बाकी कोई भी 5 पत्ते आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उन 5 पत्तों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आकर के खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के जो 5 पत्ते आपके पास में हैं उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, एक एक करके समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित करेंगे, यहाँ पे महादेव का एक नाम हमें ध्यान रखना है। हमारा कल्याण ही तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को 5 पत्तों को समर्पित करना है, और फिर आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अपनी मनोकामना कह के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित मात्र करने से हमारी जो भी विशेष होती हैं वो पूरी जरूर होती हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि यह उपाय
आपके जीवन के कष्ट को ख़त्म कर देगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो को सभी लोगों को शेयर करना है अपने किन्हीं 5 लोगों के साथ। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए आपको नॉर्मल सा जल भरना है घर से अपने, और साथ ही साथ चावल का 1 दाना लेना। चावल के दाने को जल के अंदर नहीं डालेंगे, और फिर आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी एक छोटा सा दूध। छोटा सा दूध मतलब एक छोटे से पात्र में, बहुत ही 1 चम्मच के आसपास हमें दूध लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो चावल का दाना मैंने आपको दिखाया, उस चावल के दाने को पहले चढ़ा दो, है ना। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में दूध है ना, इसी चावल के दाने पे पहले दूध चढ़ा दो, ठीक। अब दूध जब आपने चढ़ाया, दूध चढ़ाते टाइम ही आपको अपने जीवन की जो व्यथा चल रही है वो महादेव से कह देनी है। और फिर तांबे के लोटे में जो जल है उसे 5 जगहों पे, जो जगह पूज्य गुरु जी ने कथाओं में बता रखे हैं, उन स्थान पे अगर आप चढ़ा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो आपके घर के परिवार के जो भी कष्ट होंगे वो सारे खत्म ज़रूर होंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। ऑफ़र को ध्यान रखिएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र दे रहा हूँ। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।